जी नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ लाइव 2.0 में, जहां हर दिन शानदार ट्रिक के साथ और एक बेस्ट अप्रोच के साथ मैथ सेक्शन का क्लास इस चैनल पर चलाया जाता है और तगड़े तरीके से हर क्वेश्चन को एक एक झटके में चटकाना सिखाया जाता है। तो कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए और दिल थाम कर बैठे रहिए, क्योंकि आज होने वाला है बड़ा ही अद्भुत क्लास। बहुत ही तगड़े तरीके से आज आप सीखने वाले हैं और ये नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति का सेकंड क्लास है। इसके पहले फर्स्ट क्लास हो चुका है, उसका लिंक जो है आपको प्लेलिस्ट बना हुआ है बिहार सिविल कोड के मैथ से, वहां भी मिल जाएगा, नहीं तो वीडियो में इस चैनल पर जाकर देखिएगा तो आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। बहुत शानदार तरीके से आज का क्लास होने वाला है, तगड़े तरीके से आप सीखने वाले हैं, बहुत मजा आएगा। अंत तक देखिएगा, हर टाइप के क्वेश्चन है और हर टाइप के आपको तरीका सीखने को मिलने वाला है, ट्रिक और अप्रोच सब कुछ मिलने वाला है, कंसेप्ट भी मिलने वाला है, इसलिए दिल थाम कर बैठे रहिए, बहुत मजा आएगा, ठीक है ना। चलते हैं अगले स्लाइड पर। और सेशन को स्टार्ट करने से पहले, है ना, क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि सब लोग लाइक कर दें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर रूप से मिलता रहेगा। अंत तक देखिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है ना। बहुत शानदार, ये रहा आज का पहला सवाल। आप देख सकते हैं आपको बहुत ही शानदार कंसेप्ट मिलने वाला है। बोला है, सुनिएगा ध्यान से, कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी तथा 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या का अंतर। अब शानदार ट्रिक देखिए, शानदार ट्रिक देखिए, आपका दिल खुश हो जाएगा। एक बात बताइए, 4 अंकों की बड़ी संख्या क्या होगी? 4 अंकों की बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? तो कहिएगा 4 अंकों की बड़ी संख्या हो जाएगी 9999, ठीक है ना। 4 टाइम्स 9 हो जाएगा 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, ठीक है। अच्छा, 3 अंकों की छोटी संख्या क्या हो जाएगी? 3 अंकों की अगर छोटी संख्या का है तो क्या हो जाएगी? तो कहेगा कि 3 अंकों की छोटी संख्या 100 हो जाती है। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? 100 हो जाती है। इसका अंतर बोला है तो घटाएंगे तो क्या मिलेगा? 9989, और यही आपके सवाल का आंसर हो गया। यही आपकी सवाल का सही आंसर हो गया। आई होप की बात आपको पूरी तरीके से समझ आ गया होगा। बहुत शानदार तरीके से आपने सीखा पहला सवाल और तगड़े तरीके से आपने चटका दिया, क्या बात है, बहुत शानदार। अगला सवाल देखिए, अंत तक बने रहिएगा, आपको मजा आ जाएगा। देखिए सवाल में बोला है कि देखिए 3, 7, 5 और 4, 4 अंक है, ठीक है ना। 3, 7, 5, 4, ठीक है। इससे बनने वाली बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या और बनने वाली छोटी से छोटी संख्या का डिफरेंस बताना है। एक बात बताइए, इन्हीं चारों अंकों का उपयोग करना है तो बड़ी संख्या कौन होगी? तो बड़ी संख्या बनाने के लिए चारों अंकों का प्रयोग करके बड़ी संख्या बनाने का तरीका क्या है कि सबसे बड़ी अंक से स्टार्ट होगी। क्या है सबसे बड़ी? 7 है। उससे छोटी क्या है? तो कहेगा कि 5 है। उससे छोटी 4 है और उससे छोटी 3 है, ठीक है। अच्छा, छोटी संख्या क्या हो जाएगी? इन्हीं संख्या का प्रयोग करिएगा तो छोटी संख्या क्या होगी? तो छोटी अंक से स्टार्ट होगी। छोटी संख्या बनाने के लिए छोटी अंक को स्टार्ट करेंगे तो 3, 3 से बड़ा 4, 4 से बड़ा 5, अब 5 से बड़ा 7। ये इन चारों अंकों का प्रयोग करके बड़ी संख्या हो गई और ये इन चारों अंकों का प्रयोग करके छोटी संख्या हो गई, और इनका डिफरेंस बताना है। तो 13 में से 7 जाएगा 6, यहाँ 13 में से 5 जाएगा तो 8, यहाँ 4 में से 4 जाएगा तो 0, और यहाँ 7 में से 3 जाएगा तो 4। 4086 आपके सवाल का आंसर हो गया। 4086 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई ना। बहुत शानदार। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल भी बड़ा ही प्यारा है। क्या कहता है इसको देखिए, ये बड़ा अद्भुत है और इस तरह के सवाल आपके एग्जाम में लगातार मिल रहे हैं। देखिएगा, बोला है कि 3, 4, 5 और उसके बाद स्टार है, ठीक है। उसके बाद है 6 और 7, और बोला है इस स्टार के जगह पर, इस स्टार के जगह पर क्या आएगा? बोला स्टार के जगह पर क्या आएगा कि वो कौन सी न्यूनतम संख्या रखें कि 3 से पूरा पूरा भाग लग जाए। यहाँ स्टार के जगह पर क्या रखें कि 3 से पूरा पूरा भाग लग जाए। इसका शानदार ट्रिक देखिए, शानदार ट्रिक देखिए, आपका दिल खुश हो जाएगा। 3
तीन से भाग लगने का क्या ट्रिक होता है? तीन से तभी भाग लगेगा किसी संख्या में जब तीन सभी संख्याओं का योग तीन के पहाड़े में आए या थ्री के टेबल में आए। सबको अगर अंक को जोड़ दें तो तीन के पहाड़े में अगर आ जाता है तो समझिए वो तीन से विभाजित हो सकती है वो संख्या। तो यहाँ 3 और 4 जोड़िए, 3 और 4 7, 7 और 5 12, 12 और 6 18, 18 और 7 होता है कितना बाबू? 25। 18 7 कितना होता है? 25। फिर से जोड़िए, 7 6 13, 13 और 5 होता है 18, 18 और 4 होता है 22, 22 और 3 होता है 25। अब एक बात बताइए, वो न्यूनतम संख्या बताइए जो 25 में जोड़ दे तो 3 से पूरा पूरा भाग लग जाए। वो न्यूनतम संख्या यहाँ बताइए जो 25 में अगर जोड़ दे तो 3 से पूरा पूरा भाग लग जाए। तो एक रखेंगे अगर तो 25 एक 26 होगा, 26 3 के पहाड़े में नहीं आता है, 3 के टेबल में नहीं आता है, तो हम 2 रखेंगे तो 25 और 2 कितना हो जाता है? 27, और 27 में 3 से पूरा पूरा भाग लगेगा। इसका मतलब कि वो न्यूनतम संख्या क्या हो गई? 2 हो गई। वो न्यूनतम संख्या क्या हो गई? 2। और यही 2 आपके सवाल का आंसर हो गया। यही 2 आपके सवाल का आंसर हो गया। यानी इस स्टार के जगह पर हम क्या भरेंगे? 2 भरेंगे। इस स्टार के जगह पर हम क्या भरेंगे? 2 भरेंगे। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। बड़ा ही शानदार तरीके से आपने सीखा। इस सवाल को चटकाने का सबसे बेहतर तरीका यही है, सबसे आसान और सबसे बेस्ट ट्रिक यही है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल भी बड़ा ही प्यारा है। इसको कैसे चटकाएंगे देखिए। सवाल में कहता है यहाँ पर कि 2/5, फिर आगे बोला है 3/4, फिर बोला है 5/7 और आगे बोला है 9/10। अब बोला है सबसे छोटी कौन है? तो इसका ट्रिक बहुत सारा है। इसका ट्रिक बहुत सारा है। एक तरीका क्या है कि इनका अंतर निकालिए। 5 और 2 में कितना का अंतर है? 3 का अंतर है। तो इसी 2 में 3 से भाग दे दिए, उसी 2 में 3 से भाग करिए। 3 और 4 में 1 का अंतर है। कितना का अंतर है? 1 का अंतर। इसी 1 से 3 में भाग करेंगे, ठीक है। अच्छा, 5 और 7 में 2 का अंतर है। इसी 2 से 5 में भाग देंगे, ठीक है। और 9 और 10 में 1 का अंतर है। इसी 1 से 9 में भाग देंगे। यानी अंतर से अंश में भाग देना होता है। अंतर से अंश में भाग देना होता है। तो एक बात बताइए, यहाँ 3 से भाग देंगे तो 0.6 आएगा, 66 आएगा। और 1 से 3 में भाग देंगे तो 3 आएगा। 2 से 5 में भाग देंगे तो 2.5 होगा, 2.5 होगा। और 1 से 9 में भाग देंगे तो 9 होगा। और यहाँ 0.66 है। तो सबसे छोटा कौन है? यही है। सबसे छोटा कौन है? यही है। यही छोटा का मतलब 2/5। 2/5 सबसे छोटा भिन्न हो गया। 2/5 सबसे छोटी भिन्न हो गई। 2/5 सबसे छोटी भिन्न हो गई बाबू। और आई होप कि बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। बहुत शानदार। अगला सवाल देखिए कितना प्यारा है। सवाल देखिए क्या कहता है। कहता है कि किसी लड़के को भिन्न का 6/7 से गुणा करने को कहा, परंतु गलती से उसने 7/6 से भाग दे दिया। तो सही उत्तर से 13/70 अधिक मिला तो मूल भिन्न बताइए। अब शानदार ट्रिक देखिए। वो मूल भिन्न को यानी मूल संख्या को हम 1 यूनिट मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं? 1 यूनिट। अब इसी का 6/7 निकालिएगा तो 6, इसी का 6/7 निकालिएगा तो 6/7 होगा। और इसी का 7/6 निकालिएगा तो 7/6 भी होगा। इन दोनों का अंतर 13/70 दिया है। बोला है ना, हम बता दें, इसके पहले ही बताए हैं कि एक संख्या दूसरी संख्या से जब भी अधिक कहे चाहे कम कहे, हमेशा अंतर की बात होगी। हमेशा अंतर की बात होगी। तो यहाँ 7/6 का अंतर निकालिए, 6/7 का। तो कितना अंतर दिया है सवाल में? तो कहेगा 13/70 दिया है। सवाल में कितना अंतर है? 13/70 है। क्रॉस गुणा करेंगे तो 7 7 49, क्रॉस गुणा करिएगा तो 7 7 49, और -6 में गुणा करेंगे तो 36, और नीचे हो जाएगा बाबू 6 7 42, और यहाँ हो गया कितना? 13/70। अब देखिए घटाएंगे तो क्या होगा? तो कहेगा घटाएंगे तो होगा कितना बाबू? 13। कितना हो गया? 13/42 हो गया। और इधर 13/70 हो गया। 13 से एक बार में, 13 से एक बार में यहाँ कटेगा 7 से 7 14 से 14 यहाँ 42, 14 5 70, यानी 3 ऊपर चला जाएगा 5 नीचे, 3 ऊपर 5 नीचे। और यही आपके सवाल का आंसर, यही आपके सवाल का सही आंसर हो गया। यानी मूल भिन्न कितनी हो गई? तो कहिए कि मूल भिन्न हो गई आपका
3/5 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। 3/5 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। तो अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। बोला है कि 119 बोला है कि कोई संख्या है, उसमें वो संख्या में अगर हम भाग देते हैं 119 से तो शेषफल कितना बचता है बाबू? तो शेषफल बचता है 19। कोई संख्या है यहाँ पर, उसमें जब हम 119 से भाग देते हैं तो शेषफल कितना बचता है? 19 बचता है। अब बोला कि इसी संख्या में अगर हम 17 से भाग दें तो शेषफल कितना बचेगा? तो इसका शानदार ट्रिक देखिए, शानदार ट्रिक देखिए, आपका दिल खुश हो जाएगा। जो भी लास्ट में जिससे भाग देना होता है या गुणा करना होता है या जोड़ना होता है या भाग करना होता है, जो भी छेड़छाड़ करना है, जो लास्ट में यहाँ पर शेषफल आया ना उसी के साथ, यानी इस 17 से भाग देने के लिए इसकी संख्या 19 होगी, जिसमें इसको हम इसके जगह पर 19 मान के चलेंगे। यानी यहाँ मार्क क्वेश्चन मार्क है, इसके जगह पर हम 19 समझेंगे और 19 में ही हम 17 से भाग दे देंगे। यही इसका ट्रिक होता है। आई होप कि बात समझ में आ गई। तो 17 से भाग दीजिएगा 19 में, तो 17 एकम 17 हो गया, नीचे 2 बच गया और यही आपके सवाल का आंसर हो गया। शेषफल कितना आ गया? 2 आ गया। शेषफल कितना आ गया बाबू? तो कहेगा कि 2 आ गया। आई होप कि बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। बड़ा ही शानदार कंसेप्ट है, बहुत ही तगड़ा ट्रिक है। आप देखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और इस सेशन का आनंद लेते रहिए। अगला सवाल देखिए कितना प्यारा है। और अगले सवाल में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें, जितने लोग नहीं किए हैं। चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करके रखें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें, ठीक है ना? बहुत शानदार। अगला सवाल देखिए क्या कहता है। सवाल में कहता है कि किसी संख्या 120 का 2/3 80 के 1/4 से कितना अधिक है? 80 के 1/4 से कितना अधिक है? देखिए ट्रिक देखिए, बहुत शानदार ट्रिक है, बहुत शानदार ट्रिक है। देखिए बोला है 120 का 2/3 हमने निकाल दिया और उसके बाद बोला है 80 का 1/4 और इन दोनों को सॉल्व करके दोनों का डिफरेंस निकाल देना है। सवाल बोला है कि दोनों का अंतर बताइए, क्योंकि मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि कोई संख्या किसी से अधिक कहे चाहे कम कहे, हमेशा अंतर की बात होगी, हमेशा अंतर की बात होगी। अब इसको कैलकुलेट करेंगे 3 से, तो 3 चौका 12 हो गया, 40 हो गया, 40 दूना हो गया 80, कितना हो गया? 80 हो गया। इसको 4 से काटेंगे तो 4 दूना 8, 20 हो गया। 20 में 1 से गुणा करेंगे तो 20 हो गया। अब 80 और 20 में कितना का अंतर है? तो कहेगा 60 का अंतर है। कितना का अंतर है बाबू? तो कहेगा कि 60 का अंतर है। यही आपके सवाल का आंसर हो गया, यही आपके सवाल का आंसर हो गया। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। बड़ा ही तगड़ा और तगड़े तरीके से आप इस कंसेप्ट को चटका पा रहे हैं। बहुत ही प्यारा प्यारा सवाल है, बड़ा ही अद्भुत अद्भुत सवाल है और एक एक झटके में चटकाने वाला सवाल है। अगला सवाल देखिए कितना प्यारा है। देखिए क्या कहता है सवाल। कहता है कि 2 संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग 7/24 है, यदि उनमें से एक 6 है तो दूसरी संख्या बताइए। देखिए एक संख्या अगर हम मान लेते हैं x और दूसरी संख्या को y मान लिए, और एक संख्या 6 दे दिया है, तो मान लीजिए हमको y का वैल्यू निकालना है। अब इनका व्युत्क्रम क्या होगा? तो कहेगा 1/6 और इसका हो जाएगा 1/y, क्योंकि y दूसरी संख्या को हमने माना है, और इन दोनों का योग है 7/24। दोनों का व्युत्क्रम का योग कितना दिया है? 7/24। अब इसको क्रॉस गुणा करिए तो y में 1 से गुणा करेंगे तो y, और 6 में 1 से गुणा करेंगे तो 6, और नीचे हो जाएगा 6 में y से गुणा करेंगे तो 6y, और इधर हो गया 7/24। ये कटेगा 6 से, 6 चौका 24। क्रॉस गुणा करिए तो 7 में y से गुणा करेंगे तो 7y, और 4 में y से गुणा करेंगे तो 4y, और प्लस 4 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24। 4 इधर जाएगा तो 3y = 24। 3 से कैंसिल करेंगे 8 होगा, यानी y का वैल्यू हो गया 8। y का वैल्यू हो गया 8 और यही आपके सवाल का आंसर हो गया। यही आपके सवाल का आंसर हो गया, यही आपके सवाल का आंसर हो गया। ठीक है ना? तो दूसरी संख्या कितनी हो गई? 8 हो गई। दूसरी संख्या कितनी हो गई? 8 हो गई। ठीक है ना? बहुत शानदार। बस सीखते रहिए। आज के सेशन में ऑप्शन नहीं है, लेकिन सवाल और कंसेप्ट और ट्रिक बहुत
अच्छे तरीके से रखा गया है। आपका दिल खुश हो जाएगा, यकीन मानिए। आज के सेशन में सवाल देखिए क्या कहता है। सवाल कहता है कि दो संख्याओं का योग 20 है। अब शानदार ट्रिक देखिए, शानदार ट्रिक देखिए, आपका दिल खुश हो जाएगा। पहली संख्या x माने है, दूसरी संख्या y, इन दोनों का योग सवाल में दिया है 20, ठीक है। और उसके बाद बोला है इसका अंतर यानी x माइनस वाई, इसका अंतर कितना है, 4 है। अब बोला है कि संख्या बताइए। तो शानदार ट्रिक देखिए, देखिए हमको मान लीजिए x का मान निकालना है, हमको मान लीजिए x का मान निकालना है, तो इन दोनों को जोड़कर हाफ कर दीजिए। दोनों को जोड़कर हाफ करना है। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो कहेगा कि 24 होगा। 24 में 2 से भाग देंगे तो कितना होगा, तो कहेगा कि 24 में 2 से भाग देंगे तो 12 होगा, यानी x का वैल्यू 12 हो गया। अच्छा, y का वैल्यू निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो अब इनका अंतर निकालकर आधा करेंगे, 2 से भाग देंगे। अंतर निकालिए तो 20 में से 4 घटाएंगे तो कितना होगा, 16 होगा। 16 में 2 से भाग देंगे आधा करने के लिए तो 8 होगा। और यही आपके सवाल का आंसर हो गया। यही 12 और 8 आपके सवाल का आंसर हो गया। 12,8 आपके सवाल का आंसर हो गया। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। बड़ा ही शानदार और जबरदस्त ट्रिक है। आप चटकाते रहिए, सीखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और इस सेशन का आनंद लेते रहिए। अगला सवाल देखिए क्या कहता है। अगला सवाल कितना प्यारा है, देखिए। बोला है कि कौन सी संख्या 9 से विभाजित है। तो 9 से भाग तभी लग पाएगी जब सबका योग 9 के टेबल में आए या 9 के टेबल में आए या 9 के पहाड़ा में आए। जैसे पहला ऑप्शन लेते हैं, पहला ऑप्शन 7 है, 2 है, 4 है, 1 2 3 है। सबको जोड़िए, 7 2 9, 9 2 11, 11 4 15, 15 1 16, 16 2 18, 18 3 21। क्या 21 में 9 से पूरा पूरा भाग लगेगा, कहेगा बिल्कुल नहीं लगेगा। तो ये ऑप्शन नहीं होगा। बी ऑप्शन देखिए, कहता है कि 1 8 2 2 5 2 4, जोड़िए 1 8 मिलकर 9, 9 2 11, 11 2 13, 13 5 18, 18 2 20, 20 4 24 हो गया। क्या 24 में 9 से पूरा पूरा भाग लगेगा, तो कहेगा बिल्कुल नहीं लगेगा। तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। सी ऑप्शन चेक करिए, कहता है कि 5 2 3 4 5 1 7। तो देखिए 52 34 5 से 17, देखिए 5 2 7 7 3 8, 8 4 12, 12 5 17, 17 1 18, 18 और 7 कितना होता है, 18 और 7 25 होता है। क्या 25 में 9 से पूरा पूरा भाग लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा। तो ये भी नहीं होगा। जब 3 एलिमिनेट हो गया तो चौथा ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। चौथा चेक करने की जरूरत नहीं है, सही हो ही जाएगा। देखिए कैसे, 1 2 3 है, 6 4 है, 23 है। जोड़िए 1 और 2, 3 3 6 6 6 12, 12 4 16, 16 2 18, 18 3 21, 21 यहाँ भी आ गया जी। कहीं गड़बड़ी तो नहीं हुई है, मिला लीजिए फिर से, क्योंकि 9 से भाग पूरा पूरा तभी लगेगा जब सबका योग 9 के टेबल में आ जाए। जैसे देखो 12 है, 36 है, 423 है। तो 1 2 3 3 3 6 6 6 12, 12 4 16, 16 2 18, 18 3 21। इसमें 9 से पूरा पूरा नहीं लगेगा। यहाँ देखिए 5 2 7 7 3 7 3 10, 10 4 14, 14 5 19, 19 1 20, 20 7 27। यही गलती हुआ था जोड़ने में। यहाँ 27 होगा, इसी में 27 में 9 से पूरा पूरा भाग लगा। ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन कौन होगा बाबू, ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ जोड़ने में गलती हुआ था, ठीक है ना। जोड़ने पर 27 आ रहा है और 27 9 के पहाड़े में आता है, इसलिए यही संख्या है सी ऑप्शन, जिसमें 9 से पूरा पूरा भाग लगेगा। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। समझ में आ गई ना, बहुत शानदार। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल कितना प्यारा है। देखिए क्या कहता है। कहता है कि यहाँ पर 5, 0, 3, 7 से बनने वाले सबसे बड़ी से बड़ी और तथा छोटी से छोटी संख्या का योग बताना है। तो शानदार ट्रिक देखिए, आपका दिल खुश हो जाएगा। ऐसा सवाल अभी थोड़ी देर पहले मिला था। बड़ी संख्या कैसे निकालिएगा, तो बड़ी संख्या बड़ी अंकों का उपयोग करके। बड़ी अंक कौन है, 7 है। उसके बाद कौन है बड़ी, 5 है। उसके बाद कौन बड़ी है, 3 है। और उसके बाद कौन बड़ी है, 0 है। ये हो गई बड़ी संख्या। छोटी संख्या कैसे निकालिएगा, छोटी संख्या निकालने के लिए छोटी संख्या से स्टार्ट करेंगे। कहाँ से स्टार्ट करेंगे, छोटी अंकों से स्टार्ट करेंगे। छोटी संख्या निकालने के लिए इन चारों संख्या का प्रयोग करके छोटी संख्या बनाना है सबसे
तो हम छोटी अंक से स्टार्ट करेंगे, लेकिन ये चारों में सबसे छोटी कौन है? 0, लेकिन 0 से स्टार्ट नहीं करेंगे हम। जब भी सभी अंकों का प्रयोग करके बड़ी संख्या बनाना हो या छोटी संख्या बनाने के लिए हम 0 का प्रयोग नहीं करते। पहले 0 से बड़ी कौन है? तो 0 से बड़ी है 3, उसके बाद अब 0 का प्रयोग कर सकते हैं। अब उसके बाद क्या आएगा? 5 आएगा, उसके बाद कौन आएगा? 7 आएगा। इस तरह बनाया जाता है, ठीक है ना। अब इसका योग बोला है, दोनों का योग मतलब जोड़ देंगे, सब कुछ जोड़ देंगे। जोड़िए 7, 5 3 8, 5 में 0 5, 7 3 10। ये आपके सवाल का आंसर हो गया। 10,587 आपके सवाल का आंसर हो गया। 10,587 आपके सवाल का आंसर हो गया। आई होप कि बात आपको क्लियर हो गई होगी। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल भी बहुत ही प्यारा है। देखिए कैसे चटकाएंगे। ये भी वही सवाल है, ये फिर से वही सवाल आ गया है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए कैसे चटकाएंगे। सवाल में बोला है यहाँ पर कि देखिए 2 बोला है, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर डॉट डॉट कहाँ तक? तो आपको 60 तक बोला है। कहाँ तक? 60 तक। और इसका योग निकालना है। इसका योग निकालना है तो ट्रिक देखिए, शानदार ट्रिक देखिए, आपका दिल खुश हो जाएगा। शानदार ट्रिक देखिए, क्या करेंगे कि योग निकालने के लिए सम संख्याओं, लगातार सम संख्याओं का योग निकालने का ट्रिक है। क्या बाबू ट्रिक क्या है? तो n इंटू एन प्लस 1। क्या ट्रिक है बाबू? लगातार सम संख्याओं का योग निकालना हो, सम संख्याओं का योग, तो निकालने का ट्रिक यही है। क्या बाबू? n इंटू एन प्लस 1। तो n है कितना? तो 2 से स्टार्ट हुआ है, 60 तक गया है, तो n कितना होगा? 30 होगा। अरे 60 थोड़ी लेंगे बाबू, 60 संख्या लेंगे और n का मान 60 रखेंगे तो गलत हो जाएगा। आप इसको 60 मत देखिए, क्योंकि इसमें कुछ और नंबर है, विषम संख्या, जो इसमें शामिल नहीं है, जैसे 1 3 5 7, वो भी शामिल होता तब ना 60 अंक होता, 60 संख्या होता टोटल। नहीं ना है, तो n का मान 30 है। इसका मतलब n का मान यहाँ 30 रखिए, तो 30 इंटू यहाँ भी 30 रखेंगे तो 30 और 1 मिलकर 31 हो गया। अब इसको गुणा कर दीजिए, 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9, यानी 930 आपके सवाल का आंसर हो गया। 930 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई। बड़ा ही शानदार और ज़बरदस्त ट्रिक है चटकाने का। बस देखिए, सीखिए और एक एक झटके में चटकाते हुए सीखिए। अगला सवाल देखिए कितना प्यारा है, इसको कैसे चटकाएंगे। देखो यहाँ बोला है 66 का दी होल एक्स वायर और माइनस 34 का दी होल एक्स वायर। अब शानदार ट्रिक देखिए, आपका दिल खुश हो जाएगा। शानदार ट्रिक क्या है? इन दोनों को एक बार जोड़ दीजिए, जोड़ेंगे तो 100 आएगा, और एक बार घटा दीजिए, घटाएंगे तो कितना आएगा? तो हो जाएगा 32। 6 में से 4 गया 2, 6 में से 3 गया 3। अब इन दोनों को गुणा कर देंगे तो 3200 आपके सवाल का आंसर हो गया। 3200 आपके सवाल का आंसर हो गया। बेसिकली ये फार्मूला होता है ए एक्स वायर माइनस बी एक्स वायर, और इसका फार्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यानी इन दोनों को एक बार जोड़ दिया जाता है और एक बार घटा दिया जाता है और दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दिया जाता है, तो आपका आंसर आपके सामने हो जाता है। आपका आंसर आपके सामने हो जाता है, ठीक है ना। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल भी बड़ा ही प्यारा है। इसको कैसे चटकाएंगे, ये भी वैसे ही है। बेसिकली जब देखिए लगातार संख्या रहे, जैसे मान लीजिए हम 9 लिखे, 9 का एक्स वायर, आए यहाँ लिखे 8 का एक्स वायर, ये लगातार है ना, 8 के बाद 9 है ना, और माइनस में है, एक्स वायर में है, तो इसका डायरेक्ट ट्रिक क्या होता है कि 9 और 8 को जोड़ दीजिए। 9 8 कितना हो गया? 17, और यही आंसर हो गया। जब भी लगातार संख्या रहे, यहाँ भी वही बात है, 998 के बाद 999 लगातार है, तो इसका ट्रिक क्या है? दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए, यानी 9 और 8 कितना होता है? 17 का 7 एक कैरी, फिर 9 और 9 18 एक 19 हो गया एक कैरी, फिर 9 और 9 18 एक 19 हो गया। 1997 आपके सवाल का आंसर हो गया। 1997 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। 1997 आपके सवाल का सही आंसर हो गया, ठीक है ना। बहुत शानदार। अगला सवाल देखिए कैसे चटकाएंगे, क्या तरीका है चटकाने का, ये देखेंगे। देखो सवाल में क्या कहता है, सवाल में कि a प्लस बी का दी होल एक्स वायर क्या होता है? a प्लस बी का होल एक्स वायर माइनस a माइनस बी का होल एक्स वायर, ठीक है, और नीचे a भी रहे, तो इसका फॉर्मूला क्या है? ट्रिक
आपको इसी पर है, हमको अंक नहीं लिखना है, बिना अंक लिखे एक झटके में चटका दीजिएगा, एक झटके में। कैसे? तो देखिए ये ए है, ये बी है, उसी तरह यहाँ ए है, यहाँ बी है, उसी तरह ये ए है, बी है, तो यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर मैंने लिख दिया, यहाँ ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिख दिया और नीचे ए इंटू बी लिख दिया। अब आपको पता है कि ये ऊपर वाला का डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है? ऊपर वाला का डायरेक्ट फार्मूला होता है 4ab। ऊपर वाला का डायरेक्ट फार्मूला होता है 4ab और नीचे है ab, तो ab कैंसिल हो गया, तो 4 आपके सवाल का आंसर हो गया। 4 आपके सवाल का आंसर हो गया। बिना सवाल में का कोई भी अंक लिखे आपने आंसर चटका दिया। बिना सवाल के कोई भी संख्या लिखे बिना आपने सवाल को चटका दिया एक झटके में। बोलिए कोई दिक्कत? तो कहेगा बिल्कुल दिक्कत नहीं। बड़ा ही शानदार और जबरदस्त सेशन होने वाला है। दिल थाम कर बैठे रहिए, आपका दिल खुश हो जाएगा। देखिए सवाल में देखिए कैसे चटकाएंगे, यहां भी वही सवाल है। कैसे? तो देखिए ए प्लस बी का दी होल स्क्वायर, समझिएगा बात, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, नीचे क्या है ए इंटू ए मतलब ए एक्स स्क्वायर और प्लस बी इंटू बी मतलब बी एक्स स्क्वायर। ठीक है, आगे देखिए ऊपर का फार्मूला क्या होगा? ऊपर वाला का फार्मूला होता है 2 इंटू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर। देखिए जब यहाँ माइनस रहता है ना, जैसे पिछला सवाल में क्या था, पिछला सवाल में क्या था कि यहाँ माइनस था, यहाँ क्या था? माइनस था, तो उसका फार्मूला 4ab। अगर यही माइनस की जगह पर अगर प्लस आ गया है तो उसका फार्मूला 2 इंटू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर। और नीचे क्या है पहले से, तो कहेगा कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, ये दोनों टर्मिनेट हो जाएगा, कैंसिल हो गया, तो बच गया 2 और यही 2 आपके सवाल का आंसर हो गया। देख पा रहे हैं कहीं भी किसी सवाल में अंक लिखना पड़ा है? नहीं। अच्छा नॉर्मल तरीका से करिएगा तो सुबह से शाम हो जाएगी, इसको जोड़िए और इसका होल स्क्वायर निकालिए, काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। यकीन मानिए एक ही सवाल में 4 से 5 मिनट लग जाएगा। ठीक है ना, तो इसलिए हम ये टेक्निक चटकाएंगे, अलजबरा वाला फार्मूला एक एक झटके में चटका दीजिएगा। अगला सवाल देखिए कितना प्यारा है, अगला सवाल भी यही है। देखिए ये a इंटू ए क्या हो जाएगा? a क्यूब, बहुत शानदार। अच्छा b इंटू बी का मतलब हो गया b क्यूब, बहुत शानदार। यहाँ हो गया a इंटू ए मतलब a एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस a इंटू बी का मतलब हो गया a b और लास्ट में b इंटू बी का मतलब b एक्स स्क्वायर। अब एक बात बताइए, ऊपर वाला एक फार्मूला होता है, अच्छा इसका डायरेक्ट एक फार्मूला होता है, अगर हम बता दे तो डायरेक्ट फार्मूला होता है इसका a माइनस बी। डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है? a माइनस बी। तो a की जगह पर क्या है? तो कहेगा कि 705 है। अच्छा b की जगह पर क्या है? तो कहेगा 105 है, तो b की जगह पर 105 हो गया। घटाएंगे तो 600, घटाएंगे तो 600 आपके सवाल का आंसर हो गया। 600 आपके सवाल का आंसर हो गया। और ये कमाल का ट्रिक है, देख पा रहे हैं कितना शानदार ट्रिक है। सवाल को चटकाने का सबसे बेहतर तरीका यही है, सबसे आसान और सबसे सटीक आंसर चटकाने का यही तरीका है। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ रही होगी। अगर आ रही है तो अगला सवाल देखिए कितना प्यारा है, इसको भी चटकाने का वही तरीका। देखिए कैसे इसको बनाएंगे। देखिए बोला है a इंटू ए का मतलब हो गया a एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस b इंटू बी का मतलब हो गया b एक्स स्क्वायर। आगे है a इंटू बी, तो a इंटू बी हो गया। आगे देखिए ये हो गया a इंटू ए मतलब हो गया a क्यूब और प्लस b इंटू बी मतलब b क्यूब। ठीक है, इसका फार्मूला होता है 1/a प्लस बी। क्या फार्मूला होता है? 1/a प्लस बी। ये ऊपर वाला ये पूरा का पूरा फार्मूला क्या होता है? 1/a प्लस बी। अब देखिए ना, तो 1/a के जगह पर 680 है, तो 680 आप प्लस बी के जगह पर 320 है, तो 320 लिख देंगे और जोड़ देंगे, तो 1/ कितना हो गया? 1000 हो जाएगा। 1/1000 आपके सवाल का आंसर हो गया। 1/1000 आपके सवाल का आंसर हो गया। ठीक है ना, आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी, पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल कैसे चटकाएंगे ये देखिए। देखो ये देखिए कब पूछा है, एसएससी परीक्षा 2010 में पूछा हुआ था, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क करिएगा, बार बार आता है। देखिए इस तरह के सवाल में सबसे पहले इंटीजर को अलग ऐड करते हैं, 1 1 1 1 1 1 और 1 1 1 करके है।
अब देखिए ये 1 कितना बार लिखा गया है, 4 बार, ये 1 3 बार, ये 1 2 बार और ये 1 1 बार। तो यहाँ से हो जाएगा 1 1 में करेंगे तो 1 गुणा, 2 में 1 से गुणा करेंगे तो 2, 3 में 1 से गुणा करेंगे तो 3 और 4 में 1 से गुणा करेंगे तो 4। आपने इंटीजर यहाँ जोड़ दिया। अब फ्रैक्शन ऐड करेंगे। अच्छा 1/2 का मतलब क्या होता है, हाफ। 1/2 का मतलब हाफ, तो हाफ हाफ ऐड करेंगे तो 1, फिर यहाँ भी हाफ, यहाँ भी हाफ, हाफ हाफ ऐड करेंगे तो 1, तो 1 1 मिलकर 2 और 2 में 12 से 34 जोड़ेंगे तो 12 से 36 हो गया। और यही आपके सवाल का आंसर हो गया। यही आपके सवाल का आंसर हो गया। आई होप कि ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अगला सवाल देखिए कैसे चटकाएंगे। सवाल देखिए बड़ा मजेदार है। सवाल देखिए बड़ा ही मजेदार है। कैसे चटकाएंगे देखिएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 में से 1 जाएगा तो 2 हो जाएगा, नीचे 3 है तो 3। अच्छा 4 में से 1 जाएगा तो कितना होगा, 3 होगा, नीचे 4 है तो 4। अच्छा 5 में से 1 घटेगा तो कितना होगा, 4 होगा, नीचे 5 है तो 5। ऐसे डॉट डॉट n में से 1 घटाएंगे तो n-1 होगा, नीचे n है तो n। बहुत शानदार। अब देखिए 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, आगे n-1 से n-1 भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा ऊपर 2 और नीचे n, और यही आपके सवाल का आंसर 2/n आपके सवाल का आंसर 2/n आपके सवाल का सही आंसर हो गया। और ये कमाल का ट्रिक है। देख पा रहे हैं कितना शानदार ट्रिक है चटकाने का। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल कैसे चटकाएंगे, ये भी वैसे ही। देखिए 3 दूना 6, 6 में से 1 जाएगा तो 5/3 हो गया। बहुत शानदार। देखिए 5 दूना 10, 10 में से 3 घटाएंगे तो कितना होगा, तो कहेगा कि 10 में से 3 घटाएंगे तो 7 होगा, नीचे 5 हो गया। आगे देखिए 7 दूना 14, 14 में से 5 जाएगा तो 9 होगा, नीचे 7। इसका मतलब आप समझ पा रहे हैं कि जो भी ऊपर अंक है, जो भी ऊपर अंक है उसमें से 2 घट रहा है, नीचे लिख रहा है, दिख रहा है ना। जो भी ऊपर अंक है उसमें से 2 घटाकर, है ना, 2 घटाकर नीचे लिखा जा रहा है। ठीक है ना। यानी नीचे से ऊपर जाने में 2 बढ़ाया गया है, नीचे से ऊपर जाने में 2 बढ़ाया गया है, नीचे से ऊपर जाने में 7 में 2 बढ़ाया गया है तो 9 हुआ है, 5 में 2 बढ़ाया गया है तो 7 हुआ है, और 3 में 2 बढ़ाया गया है तो 5 हुआ है। मतलब जो भी नीचे है, नीचे क्या है 999 है, और 999 में 2 बढ़ाएंगे तो कितना होगा, तो 1001 होगा। आई होप की बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई। अब आप 5 से 5 कैंसिल होगा, 7 से 7 कैंसिल होगा, 9 से 9 होगा, आगे 999 से 999 भी हो जाएगा, ऊपर बचेगा 1001 और नीचे बचेगा 3। और यही आपके सवाल का आंसर, यही आपके सवाल का आंसर हो गया 1001/3। 1001/3 आपके सवाल का आंसर हो गया। और ये कमाल का ट्रिक है, चटकाने का सबसे बेहतर ट्रिक यही है। ठीक है ना। अगला सवाल देखिए कितना प्यारा है। अगला सवाल कैसे बनाएंगे, इसका योग बताना है। तो एक बात बताइए, ट्रिक देखिएगा, आपका दिल खुश हो जाएगा। ट्रिक देखिए। अच्छा एक बात बताइए, अगर यही संख्या 51 से शुरू हुआ है 100 तक, यही संख्या अगर 1 से शुरू होता, 1 से लेकर 100 तक को अगर हम सम निकालेंगे, योग निकालेंगे, तो उसका फॉर्मूला होता है n × n + 1/2। क्या होता है, n × n + n की जगह पर कितना है 100, तो 100 × 100 + 1 मतलब 101/2। कटाएंगे तो 50 होगा, 50 में 101 से गुणा करेंगे तो 50 × 50 होगा, यानी 50 50 हो गया। 1 से 100 तक का योग। ठीक है। अच्छा अगर यहीं पर हम 1 से 50 तक की संख्या निकालें, 1 से 50 तक का योग, 1 से 50 तक का योग निकालें, तो यहाँ भी n × n + 1 होता है, /2 होता है। n मतलब 50, 50 में 1 जोड़ेंगे तो 51/2 होता है। कैंसिल करेंगे तो 25 हो जाएगा, और 25 से गुणा करेंगे, 25 से कम 25 के 5 2 कैरी हो गया, 25 पचे 125 और 2 127। ठीक है। अच्छा अब आपको निकालना है 51 से 100 तक। तो 1 से 100 तक टोटल 5050 है, और 1 से 50 तक 1275 है। तो अगर इसमें से हम ये घटा दें तो 50 तक का योग है ये, तो 51 के बाद वाला का योग निकल जाएगा। 1 से 100 तक के योग में से 1 से 50 तक का योग अगर माइनस कर दें तो 51 से 100 तक का योग निकल जाएगा। तो घटाइए, 10 में से 5 गया 5, यहाँ 4, 14 में से 7 गया 7, यहाँ 9, 9 में से 2 जाएगा 7, और यहाँ 4, 4 में से 1 जाएगा 3, 3775 हो जाएगा। 51 से 100 तक का योग कितना हो जाएगा, 3775 आपके सवाल का आंसर हो जाएगा।
आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई, पूरी तरीके से समझ में आ गई। अगला सवाल देखिए कैसे, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल शायद खत्म हो गया, नहीं है, अभी सवाल है, अभी सवाल है, बने रहिएगा। देखिए सवाल में क्या कहता है कि 1 का एक्स स्क्वायर प्लस 2 का एक्स स्क्वायर प्लस 3 का एक्स स्क्वायर ऐसे करके 20 तक का एक्स स्क्वायर का वैल्यू है। आपको निकालना है 2 का एक्स स्क्वायर प्लस 4 का एक्स स्क्वायर प्लस 6 का एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट का 40 का एक्स स्क्वायर का योग निकालना है। सब में से हम 2 का एक्स स्क्वायर 2 का कॉमन ले लेंगे। क्या कॉमन ले लें? हम 2 कॉमन ले लें, 2 कॉमन लेंगे, 2 का एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। कितना कॉमन लेते हैं? 2 का एक्स स्क्वायर। तब बचेगा कितना? 1 का एक्स स्क्वायर प्लस 2 का एक्स स्क्वायर बचेगा, बिल्कुल बचेगा। बचेगा ना? प्लस 3 का एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट 20 का एक्स स्क्वायर, 20 का एक्स स्क्वायर बचेगा। बहुत शानदार। अब देखिए, अब देखिए, अब क्या करेंगे कि 2 का एक्स स्क्वायर होता है 4, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू दिया है, यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू दिया है 2870 दिया है। मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 चौका 28 का 8, 2 कैरी, 8 चौका 32, 32 2 34, 3 कैरी, और 4 दूना 8, 8 3 11 और 1 जीरो है तो 1 जीरो, यानी 11,480 आपके सवाल का आंसर है। 11,480 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। आई होप कि बात आपको समझ में आ गई होगी। बड़ा ही प्यारा सवाल था, बड़ा ही अद्भुत सवाल था। अगला सवाल देखिए कैसे चटकाएंगे। अगला सवाल बोला है कि 3 संख्याओं का योग 140 से पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगुनी तथा तीसरी संख्या की चौगुनी है। देखिए ये पहली संख्या हो गई और ये दूसरी संख्या हो गई, ये तीसरी संख्या हो गई। समझिए बात। बोला है सवाल में कि पहली संख्या जो है, पहली संख्या वो दूसरी संख्या की दुगुनी है। दूसरी संख्या क्या है? दुगुनी है, तो 2/1 हो गया। अच्छा आगे बोला है और तथा तीसरी संख्या की चौगुनी है, यानी पहली संख्या ही तीसरी संख्या क्या है? 4 गुनी है। ठीक है, 4 गुनी है। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पहली संख्या 2 यूनिट, यहाँ पहली संख्या 4 यूनिट, एक ही संख्या 2 अलग अलग वैल्यू तो नहीं रहेगा, तो यहाँ 4 है तो इसको भी 4 बनाना पड़ेगा। कैसे? 2 से ऊपर गुणा करके 2 से नीचे, तो यानी पहली संख्या हो गया 2 दूना 4, ठीक है। दूसरी संख्या हो गया आपका 2 एकम 2, और तीसरी संख्या यहाँ 1 है तो 1 रहेगा। अब एक बात बताइए, इसको हटाइए, इसका काम खत्म। अब आपके हिसाब से तीनों को जोड़िए, 4 2 6, 6 1 7, आपके हिसाब से 7 यूनिट और क्वेश्चन के हिसाब से योग दिया है 140। आपके हिसाब से 7 यूनिट और क्वेश्चन के हिसाब से 140, तो कैंसिल करिए, 7 कम 7 और 7 दूना 14, यानी 1 यूनिट का वैल्यू 20 हो गया। 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया बाबू? 20 हो गया। तो सबसे बड़ी संख्या पूछा है, सबसे बड़ी कौन है? 4 यूनिट, तो 1 यूनिट का वैल्यू 20, तो 4 यूनिट का वैल्यू कैसे हो जाएगा? 20 चौका 80, 80 आपके सवाल का आंसर, 80 आपके सवाल का आंसर हो गया ना। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल ये मैंने बता दिया था थोड़ी देर पहले, फिर से देख लीजिए। बोला है कि किसी संख्या को 7/6 से गुणा करने को कहा गया, परंतु उसने 6/7 से क्या कर दिया? भाग दे दिया, तो जिससे परिणाम वास्तविक परिणाम 39 कम प्राप्त हुआ, तो संख्या बताइए। संख्या को हमने 1 एज्यूम कर लिया, संख्या को हमने क्या मान लिया? 1। अब इसी 1 का अगर 7/6 हिस्सा निकालेंगे तो 7/6 मिलेगा, और इसी 1 का जब हम 6/7 हिस्सा निकालेंगे तो 6/7 होगा। अब बोला है कि उससे 39 कम है, तो जब भी कोई संख्या दूसरी संख्या से कम कहे चाहे ज़्यादा कहे, हमेशा अंतर की बात होगी। किसकी बात होगी बाबू? अंतर की बात होगी। तो घटाइए, 7/6 में से अंतर करिए, घटाइए 6/7, तो इन्हीं दोनों का अंतर सवाल में कितना दिया है? 39 दिया है। सवाल में कितना दिया है? 39। तो ये हो गया 7 7 49, और यहाँ हो गया 6 6 36, और नीचे हो गया 6 7 42, और इधर हो गया 39। 49 में से 36 घटाएंगे तो कितना होगा? 13 होगा, और 13 से 13 तिया 39, इधर बच गया 1 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू 42 में 3 से गुणा कर देंगे। 42 में 3 से गुणा करेंगे तो कितना होगा? 4 3 12 और 3 दूना 6, 126 आपके सवाल का आंसर हो गया।
126 आपके सवाल का आंसर हो गया। ठीक है, आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई। अगला सवाल देखिए, बस सवाल इतना ही था आज के क्लास में, सवाल इतना ही था। तो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मतलब ट्रिक और अप्रोच कैसा लगा होगा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब करके रखेंगे, ताकि आने वाले हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर रूप से मिलता रहे। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आप सभी को धन्यवाद।